This meeting is being recorded. ओके, तो हम क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर फील्ड या वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली क्या करता है हम लोग यहाँ पे कि जो भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन को, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम लोग यहाँ पे फॉर एनी क्लोज सरफेस होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर देख रहे हैं आर कैप बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे वेक्टर देख रहे हैं। तो इसका जब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सरफेस इंडेक्स निकालेंगे और ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर और वॉल्यूम इंडेक्स निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो दोनों मिसमैच हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप आर टू द पावर एन आर कैप ये बेसिकली होता है दिस, और फॉर आर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप आर इसको निकालोगे तो ये जीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आर पहले से ही है जी हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। और जब इसका हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हम लोग यहाँ पे सरफेस इंडेक्स निकाले हम लोग यहाँ पे, तो उसमें हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ वही, सॉरी क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो सरफेस इंडिकेशन होगा, ठीक है, वो हमारे पास 4 पाई आ रहा है हम लोग यहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कैसे हम लोग यहाँ पे इसको डील करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, कैसे इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसको मैं फिजिक्स प्रॉब्लम से भी आपको रिलेट करके बताऊंगा, पहले मैथमेटिकली हम लोग समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो सरफेस इंडिकेशन वो दे रहे हैं 4 पाई, और जो हम लोग यहाँ पे जो डाइवर्जेंस दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे वो क्या हम लोग यहाँ पे जीरो दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जब हम लोग इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, है ना, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस निकालेंगे तो यहाँ पे नोट यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे जीरो। ये जीरो क्या कब आ रहा है हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे जीरो आ रहा है। लेकिन इफ आर इज इक्वल टू जो हम लोग यहाँ पे जीरो है इटसेल्फ इस पॉइंट पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आर इक्वल टू जीरो पे क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे जी बताओ, 1 अपॉन इन्फाइनाइट आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, अनडिफाइन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आर इक्वल जीरो पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फाइनाइट आ जा रहा है, वेरी हाई आ जा रहा है हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पे देखते हैं इधर, जब सरफेस इंडिकेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम इंडिकेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे तभी हम लोग यहाँ पे इधर आएगा। जब सरफेस इंडिकेशन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है जी। यहाँ पे आर पे डिपेंड किया नहीं किया, क्योंकि आर यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो गया हम लोग यहाँ पे, तो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे। तो थ्रू किस कोई भी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे आर इक्वल जीरो पे डिफाइन नहीं है इधर, ये आर इक्वल जीरो पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं है, हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस जब निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आर जो जब हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे उसी का ही, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप आर के लिए हम लोग यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आ रहा है हम लोग यहाँ पे 4 पाई आ रहा है, ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर आर इक्वल जीरो हो जा रहा है हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे आर इक्वल जीरो हो जा रहा है हम लोग यहाँ पे इस केस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उसका कोई हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आर इक्वल जीरो पे हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 4 पाई आ रहा है हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हो। और यहाँ पे क्योंकि आर आर इक्वल जीरो पे डिपेंड नहीं कर रहा हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ रहा है हम लोग यहाँ पे आर इक्वल जीरो पे हम लोग यहाँ पे वेरी हाई अनडिफाइन आ रहा है हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप ऑफ जो पर्टिकुलर फंक्शन हम लोग यहाँ पे को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आर इक्वल जीरो इंक्लूड नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे आर इक्वल जीरो को इंक्लूड करके दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे जब यहाँ पे दिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि जो वॉल्यूम ऑफ एनी आर्बिट्री, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर आर नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आर नॉट इज इक्वल टू जीरो, आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि डाइवर्जेंस ऑफ वही है आर के बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है। और फॉर आर इक्वल टू जीरो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ आर के बाई आर स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे क्योंकि ये डाइवर्जेंस ऑफ आर के बाई आर स्क्वायर कहाँ से निकालूंगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ से निकालूंगा, सरफेस इंटीग्रेशन करके निकालूंगा। तो वहाँ से यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा फंक्शन फॉर आर नॉट इक्वल टू जीरो ये जीरो है, और फॉर आर इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डाइवर्जेंस अब निकालोगे हम लोग यहाँ पे इसका तो ये 4 पाई आ रहा है हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ से तुम निकल सकते हो कि डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, आर कैप बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इस टाइप ऑफ जो स्पेशल फंक्शन को डिफाइन करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई डेल क्यू बार। अब यहाँ पे ये क्या है जी हम लोग यहाँ पे ये जो है डेल क्यू बार क्या है, तो डेल क्यू बार को हम लोग क्या बोलेंगे, डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डेल क्यूब आर
ये है हमारे पास यहाँ पे डिराक डेल्टा। इसको भी फिजिकली हम लोग समझते हैं, कोई भी फिजिक्स का एग्जाम्पल लेके फंक्शन। तो ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये थ्री डायमेंशन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये होता है इसका वैल्यू आर एट आर इज इक्वल टू, ठीक है, जीरो पे इस ये हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन का जो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है, वो किस तरीके से डिफाइन करें हम लोग यहाँ पे। तो ये स्पेशल फंक्शन हम लोग यहाँ पे कि इसका वैल्यू जीरो होगा जब आर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और इसका वैल्यू, ठीक है, वेरी हाई होगा, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग आप ऐसे लिखते हैं डेल क्यूब आर माइनस ए। तो जहाँ पे डेल्टा फंक्शन डिफाइन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा किए थे, याद करो कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी एनालिसिस स्टार्टिंग में जब किए थे तो हम लोग यहाँ पे ना, वहाँ पे मैं बताया था कि ये जीरो होगा और आर नॉट इक्वल टू ए, और ये नॉन जीरो होगा, ठीक है, या वेरी हाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए पे। तो यहाँ पे दोनों को इंक्लूड करना है, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप यहाँ पे वेरी हाई तो आ ही रहा है, साथ में साथ हम लोग यहाँ पे फोर पाई इधर से आ रहा है हम लोग यहाँ पे, तो दोनों को हम लोग को इंक्लूड करना है, तो इसलिए यहाँ पे फोर पाई डेल क्यूब ऑफ आर हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर करेंगे। तो बेसिकली इस टाइप का फंक्शन है कि ऐसा फंक्शन जहाँ पे जिसका वैल्यू हर जगह पे जीरो है, लेकिन जहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है अचानक से, और फिर हम लोग का हर जगह पे जीरो हो जाता है। तो इस टाइप का फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, डिराक डेल्टा फंक्शन। तो ये हम लोग यहाँ पे डिराक डेल्टा पोटेंशियल क्वांटम मैकेनिक्स में, अभी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन का कैसे यूज होगा। ठीक है, तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, तो अभी हम लोग यहाँ पे उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे फिर। ठीक है, और एक चीज़ भी यहाँ पे तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि इसको यहाँ पे जो डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर की मैं बात किया, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे जी, ये इज इक्वल टू यहाँ पे बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और ठीक है, ये हो गया हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर आर कैप बाई आर स्क्वायर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, फोर पाई डेल क्यू बार, ये यहाँ पे बोला जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर को और भी मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, आर कैप बाई आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो ग्रेडियंट ऑफ वन बाई आर। तो ये हो जाएगा, आपको पता होगा ग्रेडियंट ऑफ वन बाई आर इजिकल क्या हो जाएगा जी, माइनस वन बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, इसका डायरेक्शन से जाएगा। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल स्क्वायर, ठीक है, ऑफ वन बाई आर। तो यहाँ पे, ठीक है, दिस यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हमारे पास यहाँ पे फोर पाई डेल क्यू बार, और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर ऑफ वन बाई आर। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि डेल स्क्वायर ऑफ वन बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फोर पाई डेल क्यूब। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे और क्लियरली समझेंगे हम लोग। ठीक है, डेल्टा फंक्शन हम लोग यहाँ पे जो है, तो सबसे पहले अभी आप जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अभी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे पता होगा हम लोग यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होगा हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो आपको ये पता होगा, अभी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में देख रहे हैं ई इज इक्वल टू, ठीक है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये देखिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये के क्यू, ठीक है, और आर कैप बाई आर स्क्वायर। तो इसके कारण जो पोटेंशियल आता है वी इज इक्वल टू क्या आता है, के क्यू बाई आर, है ना, फाइंड आउट किया होगा हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो हम लोग लेक्चर से चल रहा है, उसको आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा ये।
तो आपको फिर पता होगा हम लोग यहाँ पे जो गॉस जो हम लोग यहाँ पे लॉ है हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग यहाँ पे ठीक है इंटीग्रल फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ है ना अभी हम भी होता है तो अभी हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे ठीक है जो हम लोग पे गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ से हम लोग यहाँ पे ठीक है जो हम लोग का मैक्सवेल रिलेशन हम लोग यहाँ पे मिलता है वो भी हम लोग को फाइंड आउट करते हैं ठीक है तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि एक स्पेशल हम लोग यहाँ पे केस लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कि कंसिडर ठीक है यहाँ पे लिखते हैं कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम लोग यहाँ पे उसका फॉर्म होता है आर के बार स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमको देखेंगे कि कंसिडर इस ठीक है ए चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू विच इज प्लेस्ड at a center of sphere whose radius is हाँ आप इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर्स फॉलो कर रहे होंगे हम लोग यहाँ पे ठीक है ये हो जाएगा हम लोग तो एक चार्ज ये हम लोग यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ठीक है स्फेयर लेते हैं हम लोग यहाँ पे और उस स्फेयर के सेंटर पे हम लोग यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज में यहाँ पे पुट कर देता हूँ उसके कारण हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे हम लोग ठीक है तो ये क्वेश्चन आप लोग वहाँ पे भी किए होंगे इलेक्ट्रिसिटी में भी आप उसको देखिए हम लोग यहाँ पे तो ये आर रेडियस का एक स्फेयर है और यहाँ पे एट आर इज इक्वल टू जीरो पे एक प्लस क्यू चार्ज में पुट कर दिया तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ठीक है जो क्लोज इंटीग्रल ठीक है जो हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी एस बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है ये चीज़ देखा देखा लग रहा है हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हम लोग यहाँ पे ठीक है ई डॉट डी एस हम लोग यहाँ पे गॉस जो हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जब देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो बेसिकली आप ई डॉट डी एस जो सामने का जो कोफिशिएंट है उसको के क्यू को ठीक है आपको वो करके ठीक है बेसिकली यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी एस तो अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे बेसिकली ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आर कैप बाई आर स्क्वायर और डॉट डी एस होगा और जो जिसका इंटीग्रेशन अभी फाइंड आउट किए थे तो 4 पाई आएगा आप चेक कर सकते हैं अभी अभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया था ठीक है तो आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे कि जो E इज इक्वल टू होता है हमारे पास यहाँ पे माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल है ना तो वही होगा हम लोग यहाँ पे तो अगर E ठीक है हम लोग यहाँ पे आर कैप बाई आर स्क्वायर है E इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे आर कैप बाई आर स्क्वायर है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे अभी जो निकाले थे लाप्लासियन वाला हम लोग यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो डेल स्क्वायर अपॉन जो 1/r अभी हम लोग को निकाले थे इसको मैं क्या लिख दूँ माइनस ग्रेडियंट ऑफ ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/r है हम लोग यहाँ पे राइट तो इसका जब हम लोग यहाँ पे तुम लिखोगे तो ये आ जाएगा बेसिकली माइनस 1/r स्क्वायर और इसी को ही मैं क्या लिखूंगा हम लोग यहाँ पे सॉरी डेल स्क्वायर का जो हम लोग यहाँ पे ठीक है डेल डॉट बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे डेल ऑफ 1/r ये लिखूंगा डेल स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे डेल डॉट डेल के फॉर्म में तो बेसिकली ये आ जाएगा डेल डॉट ठीक है यहाँ पे अभी जो बताया था हम लोग यहाँ पे ये डाइवर्जेंस ऑफ माइनस ठीक है 1/r स्क्वायर या आर के बाई आर स्क्वायर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे माइनस ठीक है यहाँ पे लिखेंगे डेल डॉट इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आर कैप बाई आर स्क्वायर को और भी क्या लिख सकते हैं अभी जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे हम लोग यहाँ पे ठीक है आर कैप इज इक्वल टू हो जाएगा ठीक है वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर तो इसका जो फॉर्म है और भी हो सकता है जी हम लोग यहाँ पे इसका जो फॉर्म है हम लोग यहाँ पे माइनस डेल डॉट यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ठीक है ये आर कैप बाई आर स्क्वायर को मैं लिखूंगा वेक्टर आर यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो गया इसको हाँ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब ये भी लिखा रहेगा हम लोग का तो यहाँ पे जो मैं आपको बताया था हम लोग यहाँ पे अभी जो हम लोग यहाँ पे फॉर्म लिखे ठीक है यहाँ पे इसको जो हम लोग यहाँ पे डेल ऑफ आर के बाई आर स्क्वायर तो बेसिकली ये डेल डॉट
ठीक है, वेक्टर आर अपन आर क्यूब भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर अपन आर क्यूब ये भी हम लोग यहाँ पे 4 पाई डेल क्यूब आर होगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो पॉइसन इक्वेशंस अभी आप देखे होंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइसन इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो वो क्या है हम लोग यहाँ पे पॉइसन इक्वेशंस जो हम लोग को बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वहीं से हम लोग यहाँ पे जो लाप्लास इक्वेशंस या हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है कि ई इज इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल डॉट, ठीक है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो फाइंड आउट किए थे, देखो यहाँ पे ये दो क्वांटिटी डेल स्क्वायर 1/r को आप वी मान लो, या ई को हम लोग यहाँ पे आर कैप बाई आर स्क्वायर मान लो हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पे के क्यू, देखो यहाँ पे ये आर कैप बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, तो सेम के क्यू रहेगा और ये 1/r हम लोग यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बेसिकली, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ई इज इक्वल टू के क्यू आर कैप बाई आर स्क्वायर है पॉइंट के कारण, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे के क्यू बाई आर होता है। तो यहाँ पे आर कैप बाई आर स्क्वायर को अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ई मानेंगे, तो जो वी आ जाएगा वो हो जाएगा 1/r। ठीक है, तो वहीं से हम लोग यहाँ पे ये रिलेशन हम लोग यहाँ पे मिल जाए हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ई और डेल स्क्वायर भी, वही हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ई, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ, ठीक है, डेल स्क्वायर ऑफ वी। यहाँ पे तो इधर तो माइनस का साइन लगाऊंगा, यही है हम लोग यहाँ पे। तो ई की जगह मैं आर कैप बाई आर स्क्वायर लिखूंगा, तो ये लाप्लासियन ऑपरेटर में हम लोग यहाँ पे वी की जगह 1/r हो जाएगा। अभी जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, है ना, दोनों का वैल्यू 4 पाई डेल क्यूब आर होता है। तो अगर हमारे पास चार्ज नहीं है, इफ चार्ज फ्री रीजन है, रो इज इक्वल टू जीरो, तब ही देखो यहाँ पे इफ रो इज इक्वल टू जीरो है उस केस में, ठीक है, चार्ज फ्री रीजन में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे चार्ज फ्री रीजन में ही हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन हम लोग यहाँ पे डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो होगा, बेसिकली डेल स्क्वायर 1/r इक्वल टू जीरो होगा। और डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्म देखे थे हम लोग यहाँ पे आर कैप आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से ये वाला इक्वेशन देख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर चार्ज नहीं होगा तो जीरो होगा ना हम लोग यहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा है, फिर भी इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि चार्ज डेंसिटी को, इसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऑफ ए स्फीयर, जो उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रो ऑफ आर को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यू, ठीक है, हम लिखेंगे डेल क्यूब ऑफ आर यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे डिराक डेल्टा फॉर्म, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये क्या होगा हमारे पास यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, मैं आपको वही बताया था हम लोग यहाँ पे जब हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन की बात कर रहे थे कि आपका चार्ज, आप डिराक डेल्टा फंक्शन एग्जैक्ट पोजीशन पे किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन पे किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताएगा। जैसे आप अपने घर पे हैं तो घर पे ही रहेंगे, कहीं नहीं रहेंगे। तो ये अगर आपका घर एक्स इक्वल ए पे है तो आप वहीं पे ही मिलेंगे, बाकी जगह नहीं मिलेंगे, बाकी जगह वैल्यू जीरो होगा। सिमिलरली एक चार्ज पार्टिकल क्यू इस पोजीशन पे है तो उसको हम लोग लिखेंगे क्यू, ठीक है, डेल्टा एक्स माइनस ए पे ही। तो इसका मतलब है कि एक्स इक्वल ए पे एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज की बात करें, अगर एक मास पार्टिकल का मास m है या डेल्टा एक्स माइनस ए, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब इस केस में आप, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अभी यहाँ पे, ठीक है, उसको देख के देखिए हम लोग यहाँ पे। तो नाउ यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एफ डॉट, ठीक है, एन कैप डी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ वी और डी वी, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ एफ
ठीक है, और ये dv हो जाएगा। तो नाउ मैं क्या बोला हम लोग यहाँ पे कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखूंगा और ओवरऑल इंटीग्रेशन करूंगा। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 4 पाई डेल क्यूब आर और dv ओवरऑल इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये आर इक्वल जीरो पे भी है, ठीक है, डिफाइंड है, आर इक्वल जीरो पे डिफाइंड है, डेल्टा डेल क्यूब आर इज इक्वल टू कितना होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे जीरो और आर नॉट इज इक्वल जीरो, और ये हम लोग यहाँ पे वेरी हाई, ठीक है, और आर नॉट इज इक्वल टू जीरो, सॉरी आर इक्वल जीरो। तो आर इक्वल जीरो पे पहले जीरो आ रहा था, राइट, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे अनडिफाइंड था हम लोग यहाँ पे, लेकिन अब ये डिफाइन हो जाएगा आर इक्वल जीरो पे। कैसे? जब हम लोग यहाँ पे इसको डिराक डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, और जब हम इसको डेल क्यूब आर के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का इसका जो प्रॉपर्टीज है डिराक डेल्टा फंक्शन का डेल क्यूब आर, ठीक है, आपको इससे क्वेश्चन भी कराया था हम लोग पे डीवी, ठीक है, ओवरऑल हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा ओवरऑल इंटीग्रेशन वन, या डेल्टा एक्स और ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑल स्पेस इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे वन होगा। तो जब अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इस साइड भी जो पहले हम लोग यहाँ पे जीरो आ रहा था, ये तो 4 पाई आ ही रहा था, राइट, ये तो 4 पाई आ ही रहा था, इंटीग्रेशन अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये भी अभी हम लोग यहाँ पे कितना आएगा, जब हम उसको डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में लिख देंगे तो ये भी 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई और ऑल स्पेस, ठीक है, डेल क्यूब आर और डी। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 4 पाई इंटू 1 आ जाएगा। तो दोनों अभी एल एच एस और आर एच एस सेम हो जाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले अनडिफाइंड था, उस केस के लिए भी हम लोग यहाँ पे दोनों के लिए जो डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वेरीफाई होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो डेल क्यूब आर को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखें हम लोग यहाँ पे कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई डेल क्यूब आर, और लाप्लासियन ऑफ 1/r ये इज इक्वल टू -4 पाई डेल क्यूब आर। ये हम लोग यहाँ पे देखें। ठीक है, तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे कि ये नॉन जीरो कभी होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रो इज इक्वल जीरो पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि नोट में यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा आर इज नॉन जीरो ओनली व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आर इक्वल टू जीरो, तो ये उस केस में ये नॉन जीरो होगा हमारे पास यहाँ पे। तो अगर पॉइंट चार्ज आर इक्वल टू जीरो पे प्लेस है, उस केस में भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है और पॉइंट चार्ज हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो अगर यहाँ पे स्फीयर के, ठीक है, एक पॉइंट पे हम लोग रखा है क्यू चार्ज हम लोग यहाँ पे सेंटर पे रखा है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिसमैच हो रहा था, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि आर आर रेडियस पे, तो जो चार्ज डेंसिटी का जो डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, द चार्ज डेंसिटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पॉइंट चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पॉइंट चार्ज, उसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रो ऑफ आर इज इक्वल टू क्यू डेल्टा आर। इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे क्यू डेल्टा आर आर इज इक्वल टू, ठीक है, जीरो पे हम लोग यहाँ पे वन होगा हम लोग यहाँ पे, और आर नॉट इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, ये नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, अनडिफाइंड होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू आर इक्वल टू जीरो पे रखा है। तो इसको जब हम लोग डिनोट करना रहेगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बोला कि एक लोकेशन पे, ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा क्यू डेल्टा एक्स माइनस। तो चार्ज डेंसिटी की जब स्पेयर की बात करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा रो इज इक्वल टू, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे क्यू और डेल्टा चार्ज पार्टिकल आर इक्वल टू जीरो पे रखा है, यही हम लोग यहाँ पे क्यू की बात करेंगे। तो डेल्टा फंक्शन का हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करेंगे, तो इसका प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड इंटीग्रेशन है ना, जो भी हम लोग यहाँ पे वो हम लोग यहाँ पे
जब डेल्टा फंक्शन जो हम लोग अभी स्पेशल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, तो यहाँ पे बस ये बताया जा रहा था कि डेल्टा फंक्शन का यूज़ क्या यहाँ पे होता है हम लोग का। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम लोग यहाँ पे सेट, ठीक है, जो करेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे, या इस टाइप का जो डाइवर्जेंस ऑफ आर के बाई आर स्क्वायर के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये जब हम लोग यहाँ पे डेल्टा फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे पर्टिकुलर, तो जो मिसमैच है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, ठीक है, वो हम लोग का होगा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो एक हम लोग यहाँ पे वेक्टर इंटीग्रेशंस में जो पार्ट बच गया हम लोग यहाँ पे, वो है स्टोक थ्योरम, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग तीनों टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग अभी देख लिए, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन। नाउ और टास्क इज, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देख लिए, जो सरफेस टू वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट हम लोग का जो थ्योरम होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पे स्टोक थ्योरम, जो हम लोग यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन से या लाइन इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन से, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे का कन्वर्सन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है, उसको आपको कंप्लीट करना है हम लोग को। तो स्टोक्स थ्योरम, तो क्या करेगा हम लोग स्टोक्स थ्योरम, इट कन्वर्ट्स लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रेशन टू लाइन इंटीग्रेशन। This meeting is being recorded. तो स्टोक थ्योरम्स क्या करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्टोक थ्योरम्स हम लोग यहाँ पे लाइन इंटीग्रल को हम लोग यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन पे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेगा हम लोग यहाँ पे। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओपन सरफेस विच इज बाउंडेड बाई ए क्लोज कर्व। तो यहाँ पे क्लोज कर्व ओपन पर भी बताया था हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ओपन सरफेस, ठीक है, ये हो जाएगा ओपन सरफेस जो वॉल्यूम को इंक्लोज नहीं करेगा, बाउंडेड बाई ए क्लोज कर्व, तो एक कर्व से हम लोग यहाँ पे वो सरफेस बाउंडेड है, ठीक है। ऐसे कर्व नहीं है कि ये डायरेक्ट, जो क्लोज कर्व मतलब हम लोग यहाँ पे जो एक एरिया को इंक्लोज करता है, राइट, उसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लोज कर्व, तो इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो लोग यहाँ पे कि एस इज ओपन सर्फेस बाउंडेड बाई ए क्लोज कर्व सी, देन लाइन इंटीग्रल ऑफ on the closed curve of the vector A is the curl of that vector and surface integration of the curl of that vector on that open surface, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कर्ल ऑफ ए क्या बताता है हम लोग यहाँ पे जी, कर्ल ऑफ ए हम लोग को क्या बताएगा, रोटेशन ऑफ द वेक्टर फील्ड, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे कर्ल ऑफ ए, ये डिनोट करता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिटरमाइंस द रोटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कर्ल ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ए डॉट डी एल है वो क्या बताता है, वो सर्कुलेशन है ना, अभी हम लोग लाइन इंटीग्रेशन के बारे में देखे थे, उसी को हम लोग रिकैप करें कि जो ए डॉट डी एल, ये क्या बताता है हम लोग का, सर्कुलेशन हम लोग यहाँ पे ए डॉट डी एल, ये क्या होगा हम लोग यहाँ पे, सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सर्कुलेशन डेंसिटी, ठीक है, या सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। तो टोटल सर्कुलेशन, ठीक है, हम लोग यहाँ पे चाहिए सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर फील्ड चाहिए, तो वहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे था तो टोटल सर्कुलेशन वहाँ पे जैसे हम लोग वॉल्यूम में निकाले थे, तो क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए थ्रू आउट द एरिया डी एस का हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल सर्कुलेशन आएगा, तो विच इज बेसिकली ए डॉट डी एल।
ये हम लोग यहाँ पे इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है हम लोग का। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और जो 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 आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, बेस्ड ऑन स्टोक्स थ्योरम, या आपको क्वेश्चंस ये रहेंगे, आपको जो भी वेक्टर इंटीग्रेशन करने के लिए रहेंगे, और उसमें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम आपको यूज़ करना है हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिखो हम लोग यहाँ पे, तो इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ए हेमीस्फीयर इज प्लेस्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन का आपको ट्राई करना है, इन एक्स वाई प्लेन सेंटर्ड एट ओरिजिन, फॉर वेक्टर फील्ड ई इक्वल टू, ये आपको एग्जाम में आ चुकी है, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, फाइंड कर्ल ऑफ ई डी एस डॉट डी एस ओवर द हेमीस्फीयर, ये फाइंड करना है जी। तो यहाँ से कर्ल ऑफ ई का इंटीग्रेशन हम लोग को फाइंड करना है, सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको जो हेमीस्फीयर दिया है वो हम लोग यहाँ पे देखोगे, रेडियस ए का हेमीस्फीयर आपको दिया है हम लोग, राइट। ठीक है, तो आपको एक हेमीस्फीयर दिया है, तो यहाँ पे आप उसका फाइनल करना है, ई डॉट, ठीक है, कर्ल ऑफ ई, ये फाइनल, तो ये आपका हेमीस्फीयर है। तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये इसका जो लेट, इसका जो रेडियस है लेट से ए है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो हम लोग यहाँ पे सर्कुलेशन, हम लोग यहाँ पे जो फील्ड लाइंस पर यूनिट, जो सर्कुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे यूजिंग स्टोक थ्योरम, व्हिच टेल्स अस कर्ल ऑफ ई डी एस डॉट डी एस, ये डायरेक्टली हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ई डॉट डी एल, सिंपल हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन से थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ट्रिकी टास्क होता है जी, और डी एल आपको पता होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे कार्टेशियन के लिए डी एक्स आई प्लस डी वाई जे होता है, ठीक है, या हम लोग यहाँ पे स्पेरिकल के लिए आपको पता होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डी एल इज इक्वल टू, ठीक है, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा